नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो ये आप लोग को बताना है कि अब तक के कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब तक के 2 महिलाएं हैं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही हैं मायावती। जो सुचेता कृपलानी और मायावती 2 महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं। और सबसे ज़्यादा बार अगर बात की जाए तो कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये हैं मायावती जी। और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे स्टार्टिंग के मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रभानु गुप्त, मुलायम सिंह यादव तथा नारायण दत्त तिवारी। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये उत्तराखंड के भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी रहे हैं। और सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? अखिलेश यादव जी ने। इसके पहले के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव जी थे। वर्तमान में अपने यहाँ मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चौधरी चरण सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका नाम है चौधरी चरण सिंह तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खरे, ये नफीसुल हसन। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये आत्माराम गोविंद खरे जो नाम दिया है, ये सबसे ज़्यादा बार, इनके साथ में श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, ये 2 लोग हैं जो श्री आत्माराम गोविंद खरे और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे ज़्यादा बार 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं था? ये 2014 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इनमें से रिलेटेड कौन सा शहर नहीं था? ये इलाहाबाद, इससे रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 32 और बी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 40। तो संगठित करने के लिए से निर्देश कौन करता है? अनुच्छेद 40। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए एक आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों का तथा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में किया गया है नगर पालिकाओं का यानी शहरी क्षेत्र का, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों का यानी ग्रामीण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद
171। तो इसको समाप्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल संख्या बतानी है 105, 106, 107 या 108। तो ये संपूर्ण संख्या विधान परिषद की है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है संसद की संस्तुति के बाद, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बाद, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के बाद। तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पश्चात इसको पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज्यपाल की बात कर ले तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, मिनिमम नियुक्ति की आयु होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति। तो ये बताना कि इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थानों का 1/4 या परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो इसका कितना आरक्षण है महिलाओं का? कुल स्थानों का 1/3। इसको बढ़ाने की भी संतुति प्रस्तुत की जा चुकी है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, यानी कौन से आम चुनाव में सबसे पहली बार 18 वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी? 1987, 1988 या 1990। तो ये अनुमति दी गई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है? 168 अनुच्छेद के अंतर्गत या 169, 170 या 171। तो 169 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में दिया है इसको विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त इसको मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991, 1995, 2000 या 1993। तो पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है ये किया गया 1993 में। अभी हमने बताया कि पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में। और नगर पालिकाओं को किस में रखा गया है? 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, शुल्क द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर या आकस्मिक निधि पर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। यहाँ जो IAS, PCS जो आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनकी सैलरी राज्य की संचित निधि के पर से दी जाती है, यानी राज्य सरकार उसका वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो इसमें बताना है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए सही है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये भी सही है,
भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए या उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। यानी ये सभी ऑप्शन इसके सही होंगे, 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वह जहाँ विधान परिषद नहीं है उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसमें राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? यानी पंचायती राज की अनुशंसा सबसे पहले किसने की थी, किस समिति ने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। तो ये की गई है बलवंत मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है यह बताना है। राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो ये किसी के द्वारा इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। ये किस समिति ने सिफारिश की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की। अभी पंचायती राज हमने बताया किसके अंतर्गत आता है, 11th यानी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, और शहरी जो आता है वो आता है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इसमें बताना है अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GKV राव समिति ने या LM सिंघवी समिति ने। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यानी राज्यपाल से रिलेटेड इसमें से कौन सा कथन सही नहीं? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन सी। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। देखते हैं इसको। नेक्स्ट है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन सही नहीं है वो हमको निकालना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और राज्यपाल के बारे में बताते हैं, वह भारत के यानी राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसकी जो नियुक्त के अवधि काल होता है एक राज्य में वो 5 वर्ष का होता है, वो अपने पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। तो प्रधान जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, दूसरा सरपंच और पंच, इनका चुनाव कराया जाता है, उसी से निर्वाचित किए जाते हैं। जिसमें 1, 4 और 5 ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किस तरीके से इसकी समाप्ति या सृजन किया जा सकता है? संसद के द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। तो इसको कैसे समाप्त किया जाता है या सृजित किया जाता है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 202, 403, 404। तो ये बचे हुए 403। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, या राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। और नेक्स्ट दिया है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और चौथा उत्तर, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना होता है। राज्यपाल को जो है संसद के अधीन जो कार्य प्रणाली होती है उसी के अंतर्गत कार्य करना होता है। यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पद सोपानिक संरचना की। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है एक स्थानीय स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अभी पंचायती राज के बारे में हमने बताया कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका यानी शहरी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, ये तो सही है, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अभी पढ़ चुके हैं, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर धारण कर सकता है, यानी अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है, ये भी सही है। वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। देखना तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये बताना है। तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? प्रथम क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बताया था श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती या श्रीमती सरोजनी नायडू। तो पहली थी सुचेता कृपलानी जी। और सबसे ज़्यादा बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मायावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1910, 1931, 1950 या 1967। तो इसकी स्थापना की गई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष अलग किया गया था? 1959, 1935, 1947, 1973। तो ये अलग किया गया था 1947 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1947, 1952, 1954 या 1969। तो चकबंदी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। चकबंदी कार्यक्रम का निम्न में से किससे संबंध है? भूमि सुधार, हरित क्रांति, ग्राम्य विकास या उपर्युक्त सभी। तो चकबंदी का संबंध है भूमि सुधार से, हरित क्रांति से। हरित क्रांति यानी फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए इसका उपयोग किया गया था। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा पैदावार सबसे पहले किसकी हुई थी? गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था इससे। ग्राम्य विकास यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसानों के भूमि अर्जन के बाद जमीन के बाजार मूल्य का प्रतिकर किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? सहायक कलेक्टर, कलेक्टर, ग्राम प्रधान या तहसीलदार। कलेक्टर बोला जाता है आईएएस अधिकारी को, जो होता है जिला अधिकारी। तो ये किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? कलेक्टर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत आवास स्थान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 30, धारा 35, धारा 75, धारा 60। तो ये प्रावधान किया गया धारा 60 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। 30 मार्च 2017, 2 अक्टूबर 2017, 8 मई 2017 या 14 अप्रैल 2018। तो उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है 8 मई 2017 से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? 2005, 2003, 2017, 2008। तो ये पारित किया गया है 2005 में। ये क्वेश्चन टफ थे लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं। अगर इनको 3 से 4 बार वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने मन से माइंड में फीड हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पे नए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में।